मेरे प्रिय भारतवासी हो, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि। प्रात काल खिली न खिली, अंत समय पे हिली न हिली। प्रात काल खिली न खिली, भजले हरि नाम हरि रसना। भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय पे हिली ना हिली। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अभी सोए हैं, सवेरे उठे ना उठे, चरण बंदन किसी के करे ना करे, ईश्वर का नाम लिया ना लिया। इसलिए कहते हैं प्रातः काल हिली, खिली ना खिली, देख ही नहीं पाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंत समय पे जब हम परमात्मा के पास जाते हैं, इस जीवन का अंत होता है, उस समय पे ये हिली ना हिली। और जब उम्र आपकी निकल गई, दांत निकल गए, आपके मुंह में जीभ हिलती है, तो राम राम की जगह लाम लाम कर रहे हैं, बच्चे को बुला रहे हैं कुछ और कुछ ले रहे हैं नाम। तो अंत समय पे हिली ना हिली, भजले हरि नाम हरि रसना। रसना माने जी, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्यारे बच्चों, संत बहुत बड़ा पद है। संत का पद बहुत बड़ा है। इसे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी को बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये नहीं सोचो। आप अपने मन से अच्छी बात बोलो, सत्य को मत छुपाओ, सत्य को तो बिल्कुल उजागर करो। लोग सत्य का सहारा लेके झूठ बोलने में सच्ची कह रहा, एकदम सत्य बोला और झूठ बोल रहे हैं। तो सत्य का सहारा लेकर के आप झूठ बोल रहा है, इससे तो अच्छा केवल सत्य ही बोलो, झूठ बोलने की जरूरत ही मत समझो। तो मेरे प्रिय बच्चों, संत का पद सबसे बड़ा होता। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। सारे तीर्थ गुरु जी के चरणों में रहते हैं, संत के चरणों में। उससे बड़ा पद भगवान का भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद स्वयं संत का रूप रखा। संत का रूप रख करके और उसने फिर गुरु दीक्षा ली है। तो देवताओं ने भी पहले गुरु बनाया है, बाद में उन्होंने पद प्राप्त किए हैं। तो मेरे प्रिय मेरे बच्चों, आप सब लोग जो है गुरुमुख रहिए और गुरु मान के, गुरु को साक्षी मान के सत्य बोलिए। गुरु को साक्षी मान के सत्य बोलो और सत्य मार्गदर्शन दिखाओ। यही सत्य कल्याण की बातें हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम कहे वेद पुराना। सत्य का सहारा लेकर के मत चलो, सत्य को ही सत्य बोलो। उसमें झूठ बोलने की कभी बिल्कुल चर्चा मत रखो। जो संत लोग झूठ बोलते हैं, वो संत के पद को गाली दे रहे हैं, मैं ऐसा कहूँगा उसको। संत के पद की निंदा कर रहे हैं। संत का पद पाने के लिए अच्छे अच्छे धर्मात्मा तरसते हैं। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, बड़े बड़ी पुजारी बना दिए, सब कुछ बना दिए, लेकिन खुद के अंदर संत का भाव नहीं आया। जीवन निकल गया उनका वहाँ। दूसरों से पूजा करवा रहा है, दूसरों से सब कुछ कर रहा है, खुद नहीं कर पा रहे हैं। संत का पद बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जब परमात्मा की कृपा होती है गुरु पे, फिर गुरु की कृपा होती है अपने शिष्य पे, जब वो संत बन पाता है। नहीं तो संत नहीं बन पाता। संत बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ती है, बहुत प्रयास। और कृपा गुरु की हो जाए तो ईश्वर की कृपा कोई रोक नहीं सकता। गुरु की कृपा हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो शिव ब्रह्म विष्णु सम होई।
मेरे बच्चों, मैं बहुत आप लोगों के पास में भेजता हूँ और आप लोगों के पास से कभी कमेंट नहीं आता है कि गुरुजी आपकी बात सत्य है कि असत्य है, इसे मानो कि नहीं मानो, दर्शन करो कि नहीं करो, ये ज़रूरी है समझने के लिए। अपने जीवन को सुधारो, बस भवसागर से पार हो जाओ। ये भवसागर है कर्मों की, ये कर्मों की भवसागर है। इससे पार होने के लिए हमें बहुत यत्न करना पड़ती है, लेकिन गुरु की कृपा हो जाती है, सरलता से निकल जाते हैं। एक भक्त था, गाय की पूंछ पकड़ के भवसागर से पार हो गया। नहीं तो वो भवसागर जो था वो इतना बड़ा था कि वो कहाँ डूब जाता कोई पता नहीं, कौन सा जानवर उसे खा जाता ये भी कोई पता नहीं। लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तो गाय रूपी आई और उसकी पूंछ पकड़ के भवसागर से पार हो गए। इतना सरल रास्ता भी है, गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो शिव ब्रह्मा विष्णु समोई। ये पक्की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन लोग जो हैं गुरु से भी मतलब निकालने के लिए बैठे रहते हैं। ऐसी लोगों की कल्पना। और कलयुग है ये, इस कलयुग में ऐसे लोगों को रहने से इससे पाप बढ़ेगा, तभी इसका नाश होगा। लेकिन हमने सत्यकर्म नहीं छोड़ा तो हमें परमात्मा के साथ रहने का मौका मिलेगा। हम उनके साथ जन्म लेंगे, उस परमात्मा के साथ साथ जन्म लेकर के साथ साथ चलेंगे और उनकी सेवा रह के कर लेंगे। ये है हनुमान जी का ऐसे तो विचार रहा था। हनुमान जी ने जो है, शिव जी ने जो है हनुमान जी का रूप रख के राम की सेवा की। ऐसा पिता कहता है मैं कभी अपने बच्चे की सेवा कर लूँ, करता है। माँ कहती है मैं अपने बच्चे की सेवा करती हैं। जब भाव होते हैं तब, भाव नहीं है तो अजन्म रह जाते हैं, उनसे कोई जन्म ही नहीं होता, उनकी संतान ही नहीं होती है और उनका जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि।